24 दिनों तक सड़क पर छात्रों का आंदोलन चला। छात्र और सरकार के बीच लगातार बातचीत हुई और आखिरकार 17 अगस्त को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेएसएससी सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। छात्रों ने इसे अपनी बड़ी जीत माना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सरकार के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया जिन्होंने परीक्षा पास करके नौकरी हासिल कर ली थी। चयनित अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए और अब झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश ने पूरे मामले को एक बार फिर पलट दिया है। नमस्कार, जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। सरकार आज से 10-15 दिन पहले तक सीजीएल पर स्पष्ट बोलती रही कि सीजीएल चूंकि मामला न्यायालय के आदेश के आलोक में ज्वाइनिंग हुई है तो हम रद्द नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें चल रही है हम लोग को नहीं मालूम, बट सरकार ने जितना हम लोग अभी समझ पाए, देख पाए, शायद न्यायालय में इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। बट आज एकाएक आदेश पारित, मतलब मौखिक तौर पर बोल दिया गया कि सीजीएल एग्जाम रद्द कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना है कि मैं एज ए जन्मजय सिंह, मेरे नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के आउटकम से प्रभावित होगा, तो क्या मेरा इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है? अगर आप ना आया है मेरा नाम, तो आप दोषी साबित कर दीजिए, ठीक है। जितने बच्चे का नाम आया इन्वेस्टिगेशन में, जिनकी नियुक्ति हुई थी, अगर सभी बच्चों का नाम आया इन्वेस्टिगेशन में, दोषी हैं, रद्द कर दीजिए नियुक्ति पत्र, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चे का रद्द कर दीजिए। लेकिन बिना जांच के रिपोर्ट को कोर्ट के पटल पर रखे बिना आपने भीड़ तंत्र के दबाव में आकर ये फैसला लिया कि हाई कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानेंगे और सीजीएल एग्जाम रद्द करेंगे। तो आज, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी, तो आज हम सभी छात्र, कुछ छात्र विचलित हुए होंगे, नो डाउट, आप लोग देखे होंगे, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कोई हिंसा नहीं होगा, आश्वस्त करता हूँ कोई हिंसा नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियुक्ति हुई थी, पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और पुनः आश्वस्त करता हूँ कोई भी छात्र हिंसा नहीं करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर किसी परीक्षा में कुछ लोगों पर अनियमितता के आरोप हैं, तो उसकी सजा उन सभी अभ्यर्थियों को क्यों मिले जिन्होंने मेरिट के आधार पर परीक्षा पास की। इसी सवाल को लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब इस पूरे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट की एंट्री हो चुकी है। 20 अगस्त 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इन मामलों में पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने प्रभावित सफल अभ्यर्थियों को तत्काल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने, काम पर लौटने की अनुमति दी है। राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। आज 10:30 बजे ऑर्डर्स विद डिफेक्ट में 3 केसेस लगे हुए थे। सुबह में केस टेकअप हुआ। केस चेकअप होने के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए इसको 3:30 बजे सुनेंगे। फिर 3:30 बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पिटिशनर्स के तरफ से श्री इंद्रजीत सिन्हा सर, श्री अमृतांत सर, और रिस्पोंडेंट की तरफ से श्री अच्युत केशव सर, और इंटरवेनर्स के तरफ से कुमार हर्ष सर, ये लोग अपीयर हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिर्फ एक चीज़ को एम्फेसिस किया था कि इस केस में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है, और जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है जिसमें जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स हैं 2014 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सबको रद्द कर दिया गया है, इंक्लूडिंग सीजीएल, जेपीएससी, 11वीं 13वीं जेपीएससी और भी एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने जो भी किया है उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका था, जो वे था, वो गलत था, क्योंकि आपने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है कि यू कैन नॉट टर्मिनेट अ पर्सन विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड। एंड देयरफॉर इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी करना है आप करिए, हम नहीं उससे मतलब रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट लॉ को ताक पर रख कर आप कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। अंततः ऑनरेबल कोर्ट ने
जो स्टे के लिए 3 इश्यूज होते हैं उसको डील करते हुए प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल लॉस और इंजरी, इन तीनों को डील करते हुए ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द नोटिफिकेशन जिसके बेसिस पे जिस सब कुछ रद्द हुआ था उसको स्टे कर दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस बीच में सरकार को समय दिया गया है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, काउंटर एफिडेविट दीजिए 3 हफ्ते के अंदर, और 15/9 को अगली सुनवाई रखी है। फ़िलहाल इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा है क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं था। अब उसकी सुनवाई या अगले तिथि पे होगी। इस बीच में अगर उस पर अगर रिप्लाई फ़ाइल करना है पिटिशनर्स को तो वो लोग फ़ाइल कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें इंटरवेनर बनना चाहते हैं जिसको अपनी बात रखनी है कोर्ट के सामने कि इसमें उनके साथ गलत हुआ है या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उनका भी राइट अफेक्ट हुआ है, तो वो लोग इंटरवेंशन फाइल कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक चीज़ और है कि जितने सीट्स हैं उसमें 40%, 50%, 60% हो सकता है कि इसमें इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस हुए हों, तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि उस मैल प्रैक्टिसेस में जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, उससे फाइनली सब्जेक्ट टू द आउटकम प्रभावित होगा केस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी पे स्पेसिफिक एलिगेशन लगाने से किसी का गिल्ट साबित नहीं होता है। तो जब तक गिल्ट नहीं साबित हो जाए तब तक किसी को उसके बिना गलती के नो फॉल्ट लायबिलिटी के बेसिस पे उसको रिमूव कर देना, टर्मिनेट कर देना, वो सही नहीं है। सेकेंडली कि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट का मैटर है, इसमें बिना उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए, बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किए हुए, बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किए हुए रिमूव नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें वही चीज़ हुआ है कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए हुए, बिना लॉ को पालन किए हुए, विदाउट फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, उन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है। सर सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि 17 तारीख को रात को नोटिफिकेशन आता है कार्मिक विभाग की तरफ से, इसमें 22 परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और 23 परीक्षा को लेकर जांच की बात जी, तो 22 परीक्षा पर स्टे लग गया जो रद्द हुआ था। बिल्कुल, वो इंटायर नोटिफिकेशन जिसके बेसिस पे सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया गया, उस नोटिफिकेशन पे के एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर ही रोक लगा दिया गया है। जो जैसे सीजीएल के कर्मचारी हैं जी, 11th 13 जेपीएससी के जी, जो अधिकारी हैं जी, सब लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं और डायरेक्शन भी दिया गया है कि वो लोग कंटिन्यू वर्क करेंगे। और दूसरी बात है कि जब पूरी की पूरी तरह से नोटिफिकेशन ही ये स्टे हो गई है, तो उस परिस्थिति में जो राइट इन रेम मतलब सब के लिए, मतलब इन कॉमन देखा जाएगा, तो उन सब के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा, न कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पिटिशनर्स के लिए, वो सब पर लागू होगा। सरकार के जो अधिवक्ता थे उनके तरफ से क्या कहा है, क्या सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि वी हैव टेकन द पॉलिसी डिसीजन, हमने पॉलिसी डिसीजन लिया और उसमें जो भी हुआ है, जो प्रोसीजर्स फॉलो हुआ है, वो हम अपना जवाब काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देंगे। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने वाले सरकारी फैसले पर भी रोक लगा दी है। यानी फिलहाल सरकार का रद्द करने वाला फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है और अंतिम स्थिति अभी तय नहीं हुई है। तो अब पूरा मामला एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है आंदोलन कर रहे छात्र जो भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ है चयनित अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मेरिट से परीक्षा पास की है तो कुछ लोगों की कथित गलतियों की सजा उन्हें क्यों मिले। और अब बीच में है हाईकोर्ट। सरकार के रद्द करने के फैसले पर फिलहाल अंतिम रोक है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। राज्य सरकार को 15 दिनों में अपना जवाब देना है और इसके बाद अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है उस पर सबकी नजर रहेगी। यानी 20 दिनों के आंदोलन के बाद शुरू हुई ये कहानी अब सड़क से अदालत तक पहुंच चुकी है और असली सवाल अब सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं, बल्कि यह है कि आखिर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला किस आधार पर होगा। रिपोर्ट को तैयार किया है शुभम ने, मैं हूं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। धन्यवाद।